अपन अब बोले कुर्सी में मस्त चलो प्रवचन, जैसे वहां आते ना शोरूम में, पिक्चर रूम में जाते हैं अपन, पिक्चर रूम क्या बोलते उसको, थिएटर में है, पिक्चर हॉल, हाँ पिक्चर हॉल कह दो, कहीं भी कह दो, बढ़िया ऐसी बढ़िया कुर्सी हुई, यहाँ तो और सफेदी और बिछा दी, ओ मजा महाराज। जिन देशना का पान, हाँ एक जरूर हम लोग छूट रखते हैं, जो परेशान है घुटनों से पैरों से, हमारे पंडित साहब, गोदा जी भी शायद नहीं बैठ पाते नीचे, और भी जो पंडित जो भी नहीं बैठ पाते उनके लिए तो चलो मान सकते हैं, पर आज आप नए नए लोग बच्चे बच्चियां भी कुर्सी में बैठे, क्यों व्यवस्था ही ऐसी है, अब कुर्सी में बैठेंगे पैर परेशान हो, जैसे आज वर्तमान में जो मोबाइल चलाता हो, ज्यादा मोबाइल देखता हो, भले वो कुछ नहीं करता हो, मात्र गेम्स खेलता हो, उसकी आंखें आगे चल खराब हो जाएंगी, कान में भले कुछ नहीं सुनता, गाना सुनता, भजन सुनता, कान में ईयरफोन लगा के चल रहा है, उसके कान खराब हो जाएंगे, श्रवण शक्ति कम हो जाएगी, अटैक आदि पड़ेगा, विशेष रूप से आज से 20 साल बाद। पता शुरू में नहीं चलता। अभी कल एक माँ को मैं देख के आया, जिन माँ की मैंने प्रशंसा करी थी, और ऐसे स्थान में मैं चला भी जाता हूं, याद रखना आप लोग भी कभी जरूरत पड़े ना, कभी किसी घर में दादा दादी हो, चलने में असमर्थ हो, परेशानी हो, जाने वाले हो, ये ध्यान रखना, नहीं तो नहीं कि मतलब ठीक ठाक हो फिर भी बुलाओ नहीं, और हाँ इनकी इच्छा हो साधु संतों के दर्शन करने की, विशेष रूप से जाने की समय आया हो, आप तो मुझे निवेदन कर लेना किसी टाइम पर भी, बस ज्यादा आश्वस्त हो तो सामायिक के टाइम पे भी, और सामान्य हो तो सामायिक के बाद कभी भी, 3 बजे के बाद हो तो और अच्छा, क्योंकि उस समय तक मेरा मौन रहता है, पर मैं मौन भी खोल सकता हूं ऐसे समय पे, याद रखना ऐसे समय पर मौन भी खोल सकता हूं, 12 से 3 मेरा मौन रहता है, पर यदि किसी का समाधि का समय आ रहा हो, कोई संबोधन का समय, जैसे भी कल हम लोग आ रहे थे, परसों में बिहार होना था वैशाली नगर से, तो बोले महाराज आपका तो मौन है, प्रवचन, हमने की चलो चलें, फिर बोले भले 3 बजे के बाद आए फिर, पर मैंने कहा नहीं, प्रवचन के लिए हमारी छूट रहती है, कोई अचानक पंचकल्य रखूना, उसमें हमें 1:30 बजे प्रवचन करना है, फिर क्या करेंगे, तो प्रवचन कर सकते हैं हम। जिनवाणी देशना है, मौन होकर के मौन नहीं रहेंगे, क्योंकि जिनवाणी जितना सुनाएंगे हम इतना सुनाएंगे कि भगवान एक दिन ऐसा है कि समोचन में बैठ करके हम दिव्य देशना जीवों को सुनाएं, ऐसी भावना बनाते। इसलिए देशना में कभी हम पीछे नहीं होते, कभी थकते नहीं है, कभी परेशान नहीं होते, और बोलने में चूकते नहीं है, क्योंकि देशना है जिन देशना। तो रूढ़ी में नहीं जीना, याद रखना। विषय कहां चल रहा था, सब भूल गए। यायो मुक्ता नए पक्षपातम स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम। सत्य को समझना, बस हमारे आचार्य ने स्पष्ट लिखा कहां क्या होना चाहिए साधु को, कहां क्या होना चाहिए श्रावकों को। और सच बताऊं, श्रावक को जयपुर वालों विशेष, और कीर्ति नगर, अभी वैशाली नगर लेते थे, अब कीर्ति नगर वालों के लिए अभी तक हमने सच्ची जिनवाणी सुनी नहीं ढंग से। एक बात मैंने अभी वैशाली नगर में परसों ही शायद 15 अगस्त को बोली थी, जो साधु तुम्हारे अनुसार कहे, जो तुम्हारे मन की कहे, उसको ही अपना मत मान लेना। मुनीश्री 108 विश्राम सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक थे। महावीर पुष्पलता मौजपुर अलवर वाले, नेमीचंद, निखिल, निर्मला, सोनम काला, निर्मल मीरा, अमित गंगवाल आसाम होटल वाले, सुरेंद्र कुमार जी हरियाणा वाले, गिरीश चंद्र मंजू जैन B25, महेंद्र कुमार, सचिन सौगानी चितावा वाले, सुमेर चंद पाटौदी वाले, नावा, हनी, ममता, मेघा जैन C60, शेखर चंद्र, ज्ञानवती अनिल, सुनील जैन, धर्मेंद्र जैन, मनोज हरीश जैन F304, डॉक्टर KL जैन, विक्रांत, शौर्य जैन, अशोक नगर वाले, वैशाली नगर जयपुर। तो एक दूसरे को घेरे हुए हैं। हम जिस द्वीप में रहते हैं, इस द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। इस द्वीप के लिए लवण समुद्र घेरे हुए हैं। लवण समुद्र के धाकी खंड द्वीप घेरे हुए हैं। धाकी खंड
कालो दधी समुद्र वह घेरे हुए हैं। कालो दधी समुद्र के लिए पुष्कर व द्वीप घेरे हुए हैं। ऐसे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं जो परस्पर में एक दूसरे के लिए घेरे हुए हैं। बंधुओं, मत्स्य लोग उन असंख्यात द्वीप और समुद्रों के घेरे का नाम है। उसमें सबसे बीचों बीच यदि है तो उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप है। जिस द्वीप में अपन सभी निवास कर रहे हैं उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। अभिषेक के समय चूंकि जो लोग पूर्ण मंत्र बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? ओम आते आते जम्बू द्वीप भरत देश आर्य खंड भारत देश मध्य प्रदेश विन्य नगर आदिनाथ विद्यालय या और भी मंदिर के मध्य श्री जिनेन्द्र भगवान की अभिषेक की धारा बोलते हैं। बंधुओं, जम्बूद्वीप बार बार शब्द व्यक्ति सुनते रहते हैं। हस्तिनापुर गए तो जम्बूद्वीप सबको याद आ गया कि जम्बूद्वीप, यहाँ जम्बूद्वीप की घटना है। लेकिन वहां पर भी जाकर के केवल अधिक से अधिक सुमेरु पर्वत के दर्शन करके और लवण समुद्र की रचना देख करके घूम घाम करके आ जाते हैं। जब किसी यात्री से हम पूछते हैं क्या वहां जम्बूद्वीप गए थे तो उसमें आपने क्या विशेषताएं देखी तो उनको समझ में ही नहीं आता, क्योंकि हम कभी समझने का प्रयास नहीं करते। ध्यान दीजिए, अपन कभी दिनवाणी पढ़ रहे हैं, कितनी बड़ी खुशी है ऐसी ऐसी अनोखी बातें कही कि जिनके लिए अपन लोगों ने पढ़ने का कभी प्रयास नहीं किया। शास्त्र में सारी बातें लिखी रही और एक शास्त्र अलमारी में लौट रहे, कपड़े में बंधे रखे रहे, प्रयास नहीं किया, इतनी फुर्सती नहीं मिली, इतना कभी अवसर ही नहीं मिला कि हम कभी न बातों को भी तो देखें, कभी न बातों के विषय में सोचें, हम कभी इसको समझने का प्रयास करें। बंधु, नहीं किया, ये बिल्कुल सत्य है। जैन होकर के भी आपको जम्बूद्वीप का ज्ञान ना हो, जैन होकर के भी आपको मध्यलोक का ज्ञान ना हो, जैन होकर के भी आपको ढाई द्वीप का ज्ञान ना हो, भरत क्षेत्र का ज्ञान ना हो, सुमेरु पर्वत का ज्ञान ना हो, तब तो बड़ा आश्चर्य हो जाता है। बहुत बड़ा आश्चर्य है कि बताओ सही, क्या आपकी इस प्रज्ञा के विषय में, आपके धर्म की धरोहर के विषय में कोई पूछेगा और आप कह देंगे कि मुझे पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं, तो है ना प्रश्न? आश्चर्य की बात है। क्या आपको पता नहीं है तो किसको पता होगा? किसको पता होगा? भगवान ने अपनी दिव्य देशना में बंधो 3 लोक का वर्णन किया था। भगवान ने अपनी दिव्य देशना में 6 द्रव्यों का वर्णन किया था। भगवान महावीर स्वामी ने अपनी दिव्य देशना में 3 लोकों का वर्णन किया था, मध्य लोक का वर्णन किया था। आज अपन उनकी वाणी को समझते हैं कि भगवान ने बताया था कि एक द्वीप को घेरे हुए एक समुद्र है, एक समुद्र को दूसरा द्वीप, दूसरे द्वीप को दूसरा, तीसरा समुद्र, ऐसे असंख्यात द्वीप हैं और असंख्यात समुद्र हैं।
कितने द्वीप हैं? असंख्य। और समुद्र कितने हैं? असंख्य। मध्य के बिल्कुल बीचों बीच का जो द्वीप है उस द्वीप का नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप मैं बताऊंगा इसका नाम जम्बू द्वीप कैसे पड़ा। सबसे पहले जब हम ऐसे बीच के द्वीप को देखते हैं जो थाली के आकार का है, पूर्ण रूप में गोल है और उसकी सेंटर में, केंद्र में, उसके मध्य 1,00,000 योजन विस्तार वाला सुमेरु पर्वत है। कौन सा पर्वत है? सुमेरु पर्वत है। सुमेरु, मेरु और सुदर्शन मेरु तीन नाम अलग अलग नहीं है। सत्य तो एक है कि एक ही नाम है, लेकिन वे शॉर्ट की भाषा में संक्षेप में नाम हो गया। मूल नाम था सुदर्शन मेरु। सुदर्शन मेरु तो संक्षेप में व्यक्ति ने बोलना शुरू किया। अब सुदर्शन को छोड़ करके खाली अंत का नाम याद रखा और वो क्या बोलने लगे? मेरु। क्या है? मेरु। कदाचित किसी ने थोड़ा और प्रयास किया तो सुदर्शन को पूरा नाम बोल करके आगे का अक्षर सु और मेरु ये दो जोड़ करके नाम का प्रसंग हुआ तो उसका संक्षेप में नाम हो गया सुमेरु। सुमेरु क्योंकि पिछले पढ़े हैं ये सब पुराने इतिहास या पुराने काल में ऐसे शब्दों का आचार्यों ने भी, शास्त्रों में भी प्रयोग किया है। कहीं मेरु शब्द का प्रयोग किया, कहीं सुमेरु शब्द का प्रयोग किया और वास्तविकता में पूरा नाम का भी प्रयोग किया है। तो ऐसा सुदर्शन मेरु जैसे मध्य लोक का मापदंड कहा जाता है, मध्य लोक का माप कहा जाता है सुमेरु पर्वत की चूलिका से, यानी उसके शिखर से सौधर्मेंद्र का विमान में और चूलिका में यदि अंतर है तो इतना बारीकी कथन किया है देवेंद्र देव ने। कितना अंतर है दोनों में? बताओ कितना अंतर है सुधर्म विमान में और सुदर्शन मेरु में? तो बतलाते हैं केवल एक पाल के प्रमाण अंतर है। कितना अंतर है? एक पाल प्रमाण अंतर है। और एक ऐसा अंतर है कि वह अंतर शाश्वत रहेगा, ना उससे कम होगा और ना उससे कभी भी अधिक हो सकेगा। क्योंकि जो ऊपर की जो शिला है, शिला के ऊपर कोई वृक्ष उत्पन्न नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो एक बार आगे नहीं बढ़ सकते हैं और ऊपर के विमान कभी भी नीचे नहीं आ सकते हैं। इसलिए दोस्तों सुमेरु पर्वत और सौधर्मेंद्र का विमान में केवल एक बाल का अंतर है, यानी सुधर्म विमान जो है वहां से स्वर्गलोक प्रकट होता है और इसके नीचे मध्यलोक होता है। सुदर्शन मेरु की जड़ अर्थात उसकी जो नींव जो है और 10,000 योजन की है, 1,000 योजन की है और 99,000 ऊपर सुदर्शन मेरु है। बंधु बतलाते हैं उसके नीचे से खर भाग के बाद पंख भाग और अबहुल भाग, ये 3 पृथ्वी के भाग हैं। तो अबहुल भाग से नरक शुरू हो जाते हैं, 7 नरक शुरू हो जाते हैं। सीधा हो गया खर भाग से लेकर के सुमेरु पर्यंत केवल 1,00,000 योजन प्रमाण मध्य लोक की ऊंचाई है।
इसलिए उसे राजू से नहीं गिना गया, उसे राजू के अंतर्गत नहीं गिनाया गया। अधोलोक तो 7 राजू प्रमाण है, ऊर्ध्वलोक भी 7 राजू प्रमाण है, लेकिन मध्यलोक कितना राजू प्रमाण है? तो राजू को असंख्यात योजनों का होता है, मध्यलोक को केवल 1 लाख योजन प्रमाण सुदर्शन मेरु प्रमाण है, इसलिए उसके राजू के अंतर्गत नहीं गिनाया गया। बहुत छोटा है राजू से, इसलिए बंधुओं उसकी राजू में परिगणना नहीं आती। आराम से आपको इतना समझ में आ गया कि सुदर्शन मेरु है, और सुदर्शन मेरु पूर्ण रूपिणी गोलाकृति का है। ऐसी आकृति का है, गोल आकृति का है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके यहाँ नदिया जी में 5 मेरु की स्थापना है, और उसमें बीच का जो मेरु है वो सुदर्शन मेरु है, पूर्ण रूपिणी गोल है और एक लंबाई को लिए हुए हैं। बंधुओं सुदर्शन मेरु के 4 भाग हैं, 4 विभागों में बटा हुआ है। पहला भाग का नाम है भद्रशासन। पहले भाग का नाम क्या है? भद्रशासन। दूसरे का है नंदनवन। तीसरे भाग का नाम है सोमनसवन, और चौथे भाग का नाम है पांडुवन। लिखना है आप जानते लिखिए। पहला भाग था भद्रशासन, दूसरे वन का नाम है नंदनवन, तीसरे वन का नाम है सोमनसवन, और चौथे भाग का नाम है पांडुवन। 4 वन सुमेरु पर्वत को लेकर के हैं, सुमेरु पर्वत के अंतर्गत है। जो जमीन के लेवल पर जो वन है उसका नाम है भद्रशाल, और उसके ऊपर जो वन है उसका नाम है नंदनवन, और उसके ऊपर है सोमनाथ, और सबसे ऊपर जो वन है उसका नाम है पांडुवन। 4 वन है। 4 वन में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि चारों दिशाओं में प्रत्येक वन में एक विशाल चैत्यालय है, विशाल मंदिर है, अकृत्रिम मंदिर है, अकृत्रिम चैत्यालय है। तो 4 भद्रशाल के, 4 नंदनवन के, 4 सोमनसवन के, और 4 पांडुवन के। कुल मिलाकर के सुदर्शन मेरु के कितने चैत्यालय हो जाएंगे? 16 चैत्यालय। 16 चैत्यालय हैं। ऐसे सुमेरु पर्वत जो है, ऐसे मेरु 5 मेरु हैं। कितने मेरु हैं? 5। यह जो सुदर्शन मेरु है यह जम्बूद्वीप संबंधी है। तो सुमेरु पर्वत धाकी खंड संबंधी होते हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 5 मेरु हो जाते हैं। कितने मेरु हो जाते हैं? और 5 मेरु के अगर हम चैत्यालयों की गिनती गिन लेंगे तो कितने हो जाएंगे? 80। 16 प्रत्येक सुमेरु के चैत्यालय हैं 80 हो जाते हैं। पर्युषण पर्व में आप पंचमेरु पूजन करते हैं, और उस समय लाइनें रोज पूजन के समय पढ़ते हैं
पांचों मेरु सभी प्रतिमा को करूं प्रणाम। पढ़ते हैं, लेकिन आज आपकी दृष्टि में आ गया कि पांचों मेरु कैसे हैं और पांचों मेरु के 80 चैत्यालय कैसे हैं। आराम से आप गिना सकते हैं कि 5 मेरु संबंधी 80 चैत्यालय, 1 मेरु संबंधी 16 और 500 मेरु संबंधी 80 चैत्यालय होते हैं। कठिन जरूर लग रहा होगा, लेकिन बंधुओं अपन कठिन पर बैठे रहेंगे तो कभी सीख भी नहीं पाएंगे। आखिर में साहस तो करना पड़ेगा। जब हम रोज ये बातें पढ़ते हैं और जब रोज पढ़ते हैं तो फिर अपन को सीखना भी तो होगा। जब अपन पूजा करते हैं, सुमेरु पर्वत के दर्शन प्रतिकृति बना करके करते हैं, तो उसको सोचेंगी एक चैत्यालय में, याद रख लीजिए, एक चैत्यालय में विशाल काय प्रतिमा विराजमान है। बताते हैं कि वह प्रतिमा की अवगाहना, प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 500 धनुष प्रमाण एक प्रतिमा है और ऐसी रत्नमयी प्रतिमा है। वह किसी पीतल की नहीं है, सोने की नहीं है, चांदी की नहीं है, अभी तो रत्नमयी प्रतिमा है। और एक चैत्यालय में 108 संख्या प्रमाण वे प्रतिमाएं हैं। लोभ पाप को पाप बखाना, शौच धर्म इस गुण को पाना, संतोष भाव से मिले सुख, लोभ छोड़कर शौच बढ़ाना। देखिए पर्वराज पर्युषण पर्व के चौथे दिवस उत्तम शौच धर्म की विशेष प्रस्तुति सिर्फ चिनवानी चैनल पर। कर्म बेड़ी को काटने वाला अति पावन श्री भक्तामर स्तोत्र, संसार का सार 6 ढाला, आत्मज्ञान की गंगा बहाती 12 भावना, आत्मचिंतन का मार्ग प्रशस्त करता सामायिक पाठ। देखिए काव्यांजलि अब नए रूप में प्रतिदिन सिर्फ चिनवाड़ी चैनल पर। ब्यावर की पावन धरा पर चल रहा है 25वां रजत श्रावक संस्कार शिविर। गुरुवर सुधा सागर जी महाराज का मिल रहा है पावन सानिध्य। मुनिषी के वात्सल्य में 10 लक्षण के अवसर पर श्रावक ले रहे हैं जैन आगम के संस्कार। पुण्य योग में भक्तों को मिल रहा है अनुपम धर्म लाभ। देखिए राजस्थान के ब्यावर स्थित सेठ जी की नसिया में संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित होने वाले 10 लक्षण महापर्व पर 25वें रजत श्रावक संस्कार शिविर का विशेष प्रसारण प्रतिदिन 6:30 बजे सिर्फ चिनवानी चैनल पर। गढ़िनी आर्यकर श्री विज्ञाश्री माता जी के मंगल प्रवचन के पुण्यार्जक हैं शिरोमणि श्रेष्ठी श्री अमरचंद प्रमोद कुमार, सारिका प्रियांशी जैन, प्रियल जैन, चंदड़िया आदर्श, जबलपुर, मध्य प्रदेश। नहीं तो उसका पाप तुम ना भोग लेना। देवो और बाप भोगो। तो राजन ने जब इस ज्ञान की बात करी तो भिक्षुराज ने कहा, राजन मैं भी तो तुमसे कह रहा हूँ, तुम कह रहे हो कि बार बार कि महाराज ऐसा है कैसा है। मैं तुम्हें अगर शिक्षा दूं, भगवान महावीर
दिन तक इंतजार करा, इसलिए कि पात्र को दूं, अपात्र को ना दूं, कुपात्र को ना दूं। अगर मैं ये वाणी दूंगा तो कहीं ऐसा ना हो इस वाणी से कहीं दुरुपयोग होने, पात्र अपात्र का देखें, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ये सोने का पात्र देख लूं, ऊपर की चमक देख लूं और उसमें जहर भरा हो। भले मिट्टी का पात्र हो, भले ही टेढ़ा टेढ़ा हो, शरीर कैसा भी हो, लेकिन मन साफ हो। क्या मन साफ हो तो आपका शरीर भले असुंदर हो, शरीर भले ही गंदा हो, वस्त्र भले ही गंदे हो, कोई दिक्कत नहीं, जमीन भले ही गंदे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मन साफ होना चाहिए। इसलिए किसी ने कहा एक 1000 खूबसूरत चेहरे की अपेक्षा एक मन खूबसूरत हो तो सबसे बढ़िया है। उसको अपना दोस्त बना लेना, उसको अपना मित्र बना लेना। गन्ना कैसे हो, गांठ गांठ वाला क्यों ना हो, काला क्यों ना हो, लाल क्यों ना हो, गन्ना कैसे भी हो, लेकिन इस गन्ने को अपने साथ रख लेना, रस देगा, मिठास देगा। भले उसे पेलना तो भी मिठास देगा, भले उसे छीलना तो भी मिठास देगा, भले उसे चूसना तो भी मिठास देगा। ऐसे ही जिसका खूबसूरत मन हो, जिसका मन साफ हो, उसकी संगति कर लेना, उसकी जिसकी भावना पवित्र हो, वो भावना वाले के साथ बैठ जाना, तो आपका भी क्या होगा, भाव पवित्र हो जाएगा, भाव तभी सुधर जाएगा, उसी वक्त सुधर जाएगा, उसी वक्त सुधर जाएगा। भावों की कीमत करना। तो यहाँ पर हम भावनाओं की चर्चा कर रहे हैं कि भावना कैसी हो, अपनी भावना कैसी बने तो पवित्र है। साधु ने वो कैसा, साधु ने कहा राजन से, हे राजन, जब तुम अपना एकमात्र शरीर का जो भोजन है वो भोजन नहीं दे सकते हो, हमारे गंदे पात्र में, तो हमें आपके गंदे मन में कैसे जिनवाणी के बात दे सकते, कैसे हम शिक्षा दे सकते हैं। पहले अपने मन को साफ करो, फिर हमसे उत्तर लेने आओ, फिर अपने उत्तर लेने आओ। तो आज हम भी तुमसे कह रहे हैं, मालपुरा के मालिको, मालिक हो मालिक, भावनाओं के मालिक हो आप चाहो तो अपने भावों के लिए क्या कर सकते हो, पवित्र कर सकते हो, और आप चाहो तो अपने भावों को गंदा कर सकते हो। ये पानी की तरह है, पानी को तुम साफ करना चाहते हैं, साफ करो तो साफ भी हो जाएगा, और पानी को आप चाहो तो गंदा करो तो गंदा हो जाएगा। जल से ही कीचड़ की उत्पत्ति और जल से ही कीचड़ की समाप्ति। तो अपने कीचड़ को समाप्त करना है, अर्थात अपने संसार को समाप्त करना है, कर्मों को समाप्त करना है, तो भावों से ही समाप्त हो गए होएगी। आचार्य भगवंत ने कहा तीर्थंकर प्रकृति का बंध जो बनता है वो भावना से ही, 16 कारण भावना से ही बनता है। अगर मुनि पदे आपका स्थायी रहता है, आपके 28 मूल गुण स्थायी रहते हैं, तो 12 भावनाओं से ही रहते हैं। इसलिए 12 भावना का सबसे पहले सब तीर्थंकर ने केस लॉन्च करते ही मेरे अगर शास्त्रों में उल्लेख आता है तो उन सब ने 12 भावनाओं को भाया है कि भावना से भव का नाश होता है, और भावना से भव का नाश होता है, और भावना से भव को बढ़ोतरी होती है,
से होता है। इसलिए आज हमें अगर तीर्थंकर प्रकृति जैसा बंद करना है तो पहले अपनी भावनाओं को क्या करना, प्रशस्त करना है। तो मैं तुमसे बाहर भावना तो मुनि को भावने के लिए कही है, अनुपेक्षा की तो मुनि के लिए कही गई है। उनका मूल गुण है अनुपेक्षा। लेकिन कम से कम आप अपनी भावना को प्रशस्त करने के लिए गृहस्थ के लिए भी भावना कही गई है। तो गृहस्थ की भावना है मेरी भावना, क्या गृहस्थ की भावना है मेरी भावना। तो अपने चलते हैं मेरी भावना कैसी हो, आपकी भावना कैसी हो, इस भावना को पर चलना है। आपकी भावना कहीं ऐसी ना हो जाए। अभी तो आपकी भावना कैसी चल रही। एक बार अकबर ने अपनी सभा में प्रश्न रखा कि बताओ इतने सारे लोग बैठे हैं, उन सबकी ये भाव कैसे हैं, सब प्रवचन सुन रहे हैं। बोलो राजकुमार जी, सब प्रवचन सुन रहे हैं, सबके भाव कैसे हैं? तो सबने कहीं आप जैसे अलग अलग कहे, कहीं कुछ कहे, ऐसे उत्तर था। लेकिन बीरबल से पूछा गया, बीरबल बताओ कि यहाँ जितने भी सभा में बैठे हैं ये सबके भाव कैसे हैं और सभा के बाहर भी सबके भाव कैसे हैं? तो बीरबल कहता सबके एक जैसे भाव, एक जैसे भाव हैं। तो जहापना ने अर्थात अकबर ने कहा बीरबल सिद्ध करके बताओ एक जैसे कैसे भाव है। ठीक है महाराज, आपको सिद्ध करके बतलाऊंगा। डिंडोरी पिटवा दी गई कि अकबर के लिए दूध के कुंड में स्नान करने के भाव बन रहे हैं। दूध के कुंड में स्नान करने के भाव बन रहे हैं। तो सभी लोग अपने अपने घर से एक एक लोटा कुंड में सूर्य उदय के पहले एक एक लोटा दूध डाले, क्योंकि इतना सारा दूध कहाँ से आएगा। इसलिए सभी लोग अपने अपने घर से एक एक लोटा दूध डाले। सारे गांव के जितने भी लोग, जितने भी सभा में बैठे, सभी लोग सोचने लगे। सभा में बैठे वाले और सभा में ना बैठे वाले सब सोचने लगे, ये राजा है, मनमानी करता है, जब मन में आता है तब करता है, जो सोचता है वही सोच करने लगता है। बताओ क्या सूझी कि दूध में स्नान करने की सूझी? यहाँ तो पीने को नहीं मिलता है और उसको स्नान करने की सूझी। पागल तो नहीं हो गया, सनकी तो नहीं? ऐसा सोचने लगे लोग। राजा था, राजा जो चाहे वो कर सकता। अब बेचारे जनता क्या, राजा जो कहेगा करना पड़ेगा। यहाँ तो हम कानून तोड़ देंगे लेकिन वहां तो नहीं टूटेगा। राजा ने कहा है तो एक सूर्य पहले व्यक्ति ने सोचा चलो अच्छा है, क्या करें, सुबह सुबह तो जाना नहीं, दिन में तो जाना नहीं, रात में जाना है, अंधकार में जाना है, कौन देखता है। अगर मैं पानी डाल दूंगा, एक लोटा पानी डाल दूंगा, सारे लोग दूध डालेंगे तो मेरा क्या होना है? कोई देखेगा क्या कि किसने डाला है। पहले व्यक्ति ने एक लोटा पानी डाल दिया, ऐसे ही सारी विचारधारा वाले मिले और सबने एक एक लोटा पानी डाला। राजा की जो डिंडोरी पिटी थी उस डिंडोरी के अनुसार कहाँ जाता है, कुंड में जाता है स्नान करने के लिए, भाव बनाकर दूध में स्नान करना है। लेकिन वहाँ जाता है तो क्या देखता है, ये दूध का कुंड नहीं है तो पानी का कुंड भरा हुआ है। किसका कुंड भरा है? पानी का कुंड भरा है। बीरबल ने कहा जहापना देखो डिंडोरी में आपने क्या कहा था, ये कहा था
शायद सबके यही विचार है ना। तो बोलो राजकुमार जी, यहाँ कैसे बैठे सब लोग, कैसे बैठे? ऐसे भाव वाले बैठे जैसे अकबर की सभा में बैठे थे, वैसे भाव वाले बैठे हैं। सिद्धों के भाव वाले कोई नहीं बैठे, हम जैसे भाव वाले नहीं बैठे हैं। अर्थात इंद्रिय निरोध वाले, कसाय को समन करने वाले एकाध भाव बैठे हैं, और सारे भाव कैसे बैठे हैं? कसाय सहित बैठे हैं। तो आज मुझे कसाय सहित भावों की कीमत नहीं करना है, आज भावों को कैसे प्रशस्त करना है। तो आपको मैं बतला रही हूँ कि भाव कैसे बनाओ। मंदिर में आओ तो मंदिर के भाव बनाओ, भावों से ही आज ऐसी शंकर प्रकृति का वर्ण बना है, और भावों से ही अति शंकर प्रकृति का वर्ण बना है। वह मारीच का 10वें भाव में शंकर प्रकृति का वर्ण बना, 8वें भाव में शंकर प्रकृति का वर्ण बन गया है। भावों से ही बना है, 16 कारण भावनाओं से ही बना है। वही चक्रायन की एक मुनि महाराज के भावों ने, चल के भावों ने क्या कर दिया? त्रिलोक मंडल हाथी बना दिया, बना दिया। और उन्हीं त्रिलोक मंडल के हाथी की पर्याय में भाव प्रशस्त किए तो वही क्या बन गए? एक सेठ बन गए। क्या बन गए? सेठ बन गए। एक कीमत है भावों की, ये है कीमत भावों की। तो आज हमें अपने भावों को संभालने का कुछ पुरुषार्थ करना है। तो आपने अपने वो जो गलत भाव है, क्योंकि साइकोलॉजी से ही व्यक्ति सुधरा है और साइकोलॉजी से ही व्यक्ति बिगड़ा है। पूरे समुद्र का पानी, अथाह पानी भी एक छोटी सी नाव को डुबा नहीं सकती है, सकती है। पूरा अथाह जल एक छोटी सी नाव को नहीं डुबा सकती है। कब तक? जब तक उस नाव में पानी न आए। पार कर, कन्याकुमारी का समुद्र तुम्हें पार करना है, लवण समुद्र तुम्हें पार करना है। हनुमान ने समुद्र को पार कर दिया था, कर दिया था। नाव से तुम्हें अगर पार होना है तो बस नाव में पानी ना आने देना, और अगर नाव में पानी आ गया, छोटा सा छेद हो गया, उसमें पानी आ गया, तो छोटा सा तालाब भी डुबा देगा नाव को। समुद्र तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो ध्यान रखना, ये संसार समुद्र है, और इस संसार में जितने भी निमित्त दिखाई दे रहे ये सारे पानी की तरह हैं। ये अशुभ विचार बनाने वाले हैं। क्या? अशुभ विचार बनाने वाले हैं। लेकिन ये अशुभ विचार, अशुभ निमित्त काम के लिए तब तक नहीं डुबा सकते हैं जब तक आप इनको अंदर ना लाएं, तब तक नहीं डुबा सकते हैं। और जब अंदर ये चले जाएंगे तो तुम 1 मिनट में डूब जाओगे। 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें डूबने में। भरत चक्रवर्ती के लिए वही अशुभ विचार, अशुभ निमित्त डुबा नहीं पाए, और हम जैसे के लिए प्रतिदिन डुबाते हैं, डुबाते हैं। इसलिए अपने इन विचारों को सोचिए। ये विचार जब तक आपके अंदर अशुभ है, ये जो अशुभ निमित्त है, ये अशुभ निमित्त आपको जब तक कार्यकारी नहीं है, जब तक आपके अंदर नहीं है। और ये तभी कार्यकारी हो जाते हैं जब ये अंदर पहुंच जाते हैं, अंदर पहुंच जाते हैं। इसलिए अपने इन विचारों को सोचिए। नेगेटिव सोच को आप अपने अंदर रखोगे तो सच कह रहे हैं, आप वो वस्तु जैसी नहीं वैसी हो जाए। आज घर में जो लड़ाई हो रही है, घर जो बिखर रहा है, अपने ये विचार
नदी के समान है। जैसे नदी को अगर बांध के रखो, बीसलपुर डैम, इसको बांध करके रखा तो पानी संग्रहित है, कहीं भी नहीं जाता है। और इसको अगर टुल्लू पंप के माध्यम से लो तो ऊपर चला जाता है, चला जाता है। और अगर इसे छोड़ दो तो कौन सी गली में, कौन से खेत में किसके घर को डुबाएगा और किसके घर को उजाड़ देगा, किसको डुबा देगा। कोई है क्या? भीषण डैम खुल गया है, भीषण डैम सारे तरफ, चारों तरफ पानी जा रहा है। गणिनी आर्यका श्री विद्याश्री माताजी के मंगल प्रवचन के पुण्यार्चक थे शिरोमणि श्रेष्ठी श्री अमरचंद प्रमोद कुमार, सारिका प्रियांशी जैन, प्रियल जैन, चमदड़िया आदर्श, जबलपुर, मध्य प्रदेश। जिनकी वाणी से मिलती है आत्म कल्याण की प्रेरणा, जिनकी वाणी में है क्षमा रूपी निर्मल भाव, आइए श्रवण करें मुनिश्री क्षमा सागर जी महाराज की मंगल वाणी और करें अपने जीवन का उद्धार। देखिए समाधिस्थ परम पूज्य मुनिश्री 108 क्षमा सागर जी महाराज के मंगल प्रवचन कार्यक्रम क्षमा वाणी में 3 सितंबर से दोपहर 2 बजे सिर्फ चिंपानी चैनल पर। क्षमा मान का त्याग सिखाए, आज जब माया लोभ छुड़ाए, सत्य महाव्रत संयम धारो, तब से मन में त्याग विचारो, अकंचन्य मोह पर भारी, ब्रह्मचर्य से हो भव पारी। देखिए 10 लक्षण पर्व के पावन अवसर पर चिन्वाड़ी चैनल की विशेष प्रस्तुति पर्वादी राज पर्युषण पर्व में उत्तम सत्य धर्म 10 सितंबर सुबह 7:40 पर और दोपहर 3 बजे सिर्फ चिन्वाड़ी चैनल पर। ब्यावर की पावन धरा पर चल रहा है 25वां रजत श्रावक संस्कार शिविर। गुरुवर सुधा सागर जी महाराज का मिल रहा है पावन सानिध्य। मुनिश्री के वात्सल्य में 10 लक्षण के अवसर पर श्रावक ले रहे हैं जैन आगम के संस्कार। पुण्य योग में भक्तों को मिल रहा है अनुपम धर्म लाभ। देखिए राजस्थान के ब्यावर स्थित सेठ जी की नसिया में संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित होने वाले 10 लक्षण महापर्व पर 25वें रजत श्रावक संस्कार शिविर का विशेष प्रसारण प्रतिदिन 6:30 बजे सिर्फ जिनपान चैनल पर। शुल्लक श्री 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवारी आगम धारा के पुण्यार्चक हैं श्रीमती लीलाबेन, श्री बाबूलाल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, सूरत, गुजरात। मूल नायक तीर्थंकर श्री अजितनाथ भगवान की, मोक्षगामी तीर्थंकर श्री पुष्पदंत भगवान की जय। शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर भगवान की जय। जिनवाणी माता की जय। आचार्य विद्यासागर महाराज। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। जिस प्रकार मुनि शब्द से मौन बनता है, उसी प्रकार शुचि शब्द से शौच बनता है। मुनेर भावः कर्म वा मौनम, शुचेर भावः कर्म वा शौचम। वैसे 10 लक्षण पूजा में पहले उत्तम सत्य का वर्णन आता है, पर पंडित जी ने आज उत्तम शौच पर उपदेश करने का निवेदन किया।
तत्वार्थ परंपरा में उत्तम शौच का स्थान चौथा है और कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी उत्तम शौच धर्म का स्थान चौथा है। 12 अणुवेखा में आचार्य कुंद स्वामी ने शौच धर्म का स्थान 5वां रखा है और चौथा जो है सत्य धर्म का स्थान रखा है। पर आचार्य कहते हैं कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में, स्वामी कुमार आचार्य कहते हैं, समसंतोष जलेणम धोवदि ज्योतिर्वलोहमल पुंजम भोयण गिद्धि विहीणो तस्सुदुधम में हवे शौचम तस्स शौचम हवे विमलम। जो साधु तीव्र लोभ रूपी मैल का समूह संतोष के जल से धो देता है और भोजन के प्रति आसक्ति नहीं रखता, उसके पास उत्तम शौच धर्म होता है। फिर तत्वार्थ परंपरा के किन्हीं आचार्यों ने कहा है कि ये लोभ 4 प्रकार का होता है। इंद्रिय, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य। इंद्रियां ठीक रहे। बचपन में अधिकांश बच्चे सोचते हैं कि मुझे चश्मा न लगे। इंद्रियां ठीक रहे, ये एक लोभ रहता है। पर इस लोभ की 2 श्रेणियां होती हैं। इसी प्रकार आयु का लोभ होता है कि मैं दीर्घायु रहूं, मेरा दुर्घटना में मरण न हो जाए, मैं किसी बीमारी में अपने प्राण न गंवा बैठूं, ये सारा लोभ चलता है। तीसरा आरोग्य। आरोग्य का अर्थ होता है तंदुरुस्ती, स्वास्थ्य। कितने सारे उपाय करते हैं लोग। सवेरे आप देखना कई लोग कैनवास के जूते पहनकर दौड़ लगाते हैं, कई लोग मैदान में व्यायाम करते हैं, ऐसे ऐसे हाथ करके गहरी सांसें लेते हैं और टेलीविजन पर योग और ध्यान आदि क्रियाओं को सीखते हैं। कई ऐसी चीजें खाते पीते भी हैं जिससे तंदुरुस्ती बनी रहे, ये भी एक लोभ है। और चौथा लोभ है ऐश्वर्य का। ऐश्वर्य का आप सब अर्थ जानते ही हैं, धन, संपत्ति, वैभव, विभूति, इसका भी लोभ होता है। लेकिन इन चारों के लोभ 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन से 2 प्रकार के? एक मंद कषाय के साथ और एक तीव्र कषाय के साथ। मंद कषाय के साथ कब माना जाएगा? कि जब इनकी कामना करता हुआ मनुष्य ये सोचे कि मैं इनके माध्यम से पुण्योपार्जन करूं, कर्मों की निर्जरा करूं, धर्म की आराधना करूं, दूसरों की भलाई करूं। इन चारों के माध्यम से जब ये उद्देश्य सिद्ध करने की भावना होती है तब वो मंद कषाय जनित लोभ होता है। लेकिन आचार्य स्वामी कुमार मुनि कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में तीव्र लोभ का निषेध कर रहे हैं, मंद लोभ का नहीं। और मंद कषाय को अध्यात्म में शुभ भाव कहते हैं, तीव्र कषाय को अशुभ भाव कहते हैं। तो अब तीव्र कषाय रूप ये चारों कैसे होंगे? पहला कौन सा था? इंद्रियां। मेरी इंद्रियां ठीक रहे, जीवन भर ठीक रहे। अब इस लोभ में
क्या छुपा हुआ है? तीव्र कषाय हो तो इंद्रियां ठीक रहेंगी तो मैं इंद्रिय सुखों का अधिकाधिक उपभोग कर सकूंगा, ये लोभ है। फिर दूसरा क्या था? आयु, दीर्घ आयु रहूंगा तो अधिक समय तक सब दुनिया का ठाठ देखूंगा, जल्दी मर गया तो फिर सब चला जाएगा, तो ये भी एक लोभ हो गया, ये तीव्र लोभ है। फिर तीसरा आरोग्य, स्वास्थ्य, स्वस्थ रहना क्यों चाहता है? धर्माराधना के लिए या विषयाभिलाषा की पूर्ति के लिए? अस्वस्थ हो जाते हैं तो फिर विषय सुख भी छोड़ना पड़ता है। बीमारी हो जाती है तो क्या डॉक्टर कहता है कि मूंग की दाल लो, खिचड़ी खाओ, मजा नहीं आता। तो ये भी एक लोभ है कि आरोग्य बना रहे तो सांसारिक सुख चलता रहे। और अंतिम क्या था? ऐश्वर्य। एक व्यक्ति ऐश्वर्य इसलिए चाहता है कि उसकी भावना है कि इस ऐश्वर्य का मैं धर्म कार्यों में सदुपयोग करूं, परोपकार में इस ऐश्वर्य को लगाऊं और गरीबों की, विधवाओं की, अनाथों की और पीड़ितों की, प्राणियों की दया का मैं पालन कर सकूं। इस भावना से वो ऐश्वर्य की कामना करता है। और एक व्यक्ति ऐश्वर्य की कामना क्यों करता है? कि लोगों में मैं एक धनी के रूप में प्रतिष्ठित बन जाऊं और इस धन से मुझे सब सामग्री मिलती रहे, मैं सुखी रहूं, मेरा कुटुंब सुखी रहे, मेरे बाल बच्चे सुखी रहें, माँ बाप भले दुखी रहे, दोनों स्थितियां बनती है। बाल बच्चे सुखी रहे और स्थिति ये बनती है कि जो बच्चे होते हैं वो देखकर सीखते हैं। भोपाल के कवि चंद्रसेन, उनने कहा था कि लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा ध्यान रखें, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि उनके बच्चों ने जो देखा है वही सीखा है। क्या देखा है उन्होंने? उन्होंने यही देखा कि हमारे माँ बाप हमारा ध्यान रखते थे, अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते थे। तो क्या सीखा उनने? कि हमें भी अपने बच्चों का ध्यान रखना है, अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखना है। तो अगर आप प्रैक्टिकल करके बताओगे तो बच्चे सीखेंगे, थ्योरी से काम नहीं चलता। आप अच्छी अच्छी स्टोरीज सुना दो बच्चों को और अच्छी अच्छी बातें सिखा दो, वो देख करके सीखने वाले होते हैं, डेमो चाहिए उनको। तो इस तरह इन 4 प्रकार के लोगों में अगर मंद कषाय रहती है तो फिर शुभ भाव बनता है, तीव्र होती है तो अशुभ भाव बनता है। स्वामी कुमार मुनि कहते हैं कि तीव्र लोभ को संतोष से धोया जा सकता है। कैसे? कि जो भी कर्म का फल प्राप्त हो रहा है उसमें संतुष्ट रहना। जिनेंद्र वर्णी जी कहते थे यथा लाभ संतोष, यथा लाभ, जैसा लाभ हुआ है उसी में संतोष धारण करना। अब देखिए, फिर भी कई लोगों की ऐसी भावना तो रहती है गृहस्थी में, पूरी तरह से धार्मिक भी नहीं हो सकते, पूरी तरह से सांसारिक भी नहीं हो सकते, धर्म छोड़ भी नहीं सकते और संसार भी नहीं छोड़ सकते। ऐसी स्थिति में कैसे संतुलन बनाए? तो उसके लिए कहते हैं, जय धवला की पहली पुस्तक में 12वीं 13वीं पुस्तक में आचार्य वीरसेन स्वामी ने कुछ ऐसी बातें लिखी, आचार्य जिनसेन स्वामी ने भी कुछ थोड़ी हट करके, हर जगह वो बात न मिले ऐसी कुछ बातें दी हैं। एक स्थान पर आचार्य लिखते हैं, लोहो सिया पेजम
क्या कहते हैं? किसी दृष्टि से हमें लोभ अच्छा लगता है, हमें पेज्यम यानी प्रिय है। क्यों? क्योंकि यदि लोभ न हो तो मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष का पुरुषार्थ ही ना करे। एक अंग्रेजी चिंतक थे, उन्होंने कहा कि द डिजायर टू बी डिजायरलेस इज स्टिल ए डिजायर। इच्छा रहित होने की इच्छा भी इच्छा है। तो इच्छा को अगर गलत दिशा मिल जाती है तो दुर्गति में ले जाती है। इच्छा यदि समुचित दिशा में चली जाए तो फिर अपना उत्थान भी हो सकता है। तो गृहस्थी में जब दोनों चीजें अपने सामने हैं कि अपन संसार भी नहीं छोड़ सकते, धर्म भी नहीं छोड़ सकते, तो ऐसे में क्या करना? तो उसका समाधान है कि जितना समय आप धर्म में लगाते हो पूरे मन के साथ लगाओ, और जितना समय संसार में लगाते हो वहां पर बनती कोशिश अनासक्त भाव से प्रवृत्ति करो। ज्यादा लगाव मत रखो, अधिक लगाव दुखदायी होता है। कैसे दुखदायी होता है? तो शरीर से भी दुखदायी होता है, तन मन धन हर प्रकार से दुखदायी होता है। गणेश प्रसाद वर्णी जी किसी धर्मशाला में पैसे छोड़कर आ गए और बाद में बड़ी व्याकुलता हुई। तब माता चिरंजा बाई ने कहा कि बेटे चिंता मत कर, यह धन अनीति का धन नहीं है, और जो नीति का धन होता है उसका उपभोग उसका स्वामी करता है। अनीति का धन कोई भी उपभोग में ला सकता है। जा एक बार देख कर आ जा। तो वर्णी जी उस समय दीक्षाधारी नहीं थे, वो चले गए और उनको पूरा का पूरा धन सुरक्षित मिल गया। योग्य प्रशिक्षण और स्वाध्याय न मिलने के कारण मनुष्य को लगता है कलयुग में टेढ़े रास्ते से ही सफलता मिलती है। लेकिन अभी विदेशों की कुछ संस्थाओं ने इस पर शोध किया। शेरिल रिचर्डसन, लुइस एल हे और अन्य ऐसे बहुत सारे, जो बेठाली वगैरह बहुत सारे टीचर्स हैं, उन्होंने खोज करके ये बात निकाली कि जो विश्व के सबसे धनाढ्य लोग हैं, देखिए उत्तम शौच के दिन हम एक रहस्य की बात बता रहे हैं कि विश्व के जो सबसे अधिक धनाढ्य हैं उनमें से आधे लोग ऐसे हैं जिनको बचपन में पेट पालना मुश्किल था। स्टीव जॉब्स का नाम सुना ना आपने? एप्पल कंप्यूटर्स के मालिक, सीईओ। बचपन में उनकी वो स्थिति थी, उन्होंने खुद अपने एक व्याख्यान में बताया कि जब मेरा जन्म हुआ था तो मेरी मां के पास इतनी व्यवस्था नहीं थी कि मुझे पाल सके। तो मेरी मां ने घोषणा की कि मैं अपना बेटा किसी ऐसे निसंतान दंपति को देना चाहती हूं जो इसको स्कूल के बाद की शिक्षा प्रदान कर सके। और उस देश में उस जमाने में स्कूल के बाद की पढ़ाई बहुत महंगी होती थी। तो स्टीव जॉब्स की मां ने घोषणा कर दी। तो फिर एक दंपति वहां पर आया और उन्होंने बोला कि लड़का है कि लड़की है? तो मां बोलती है कि लड़का है। अरे हमें तो लड़की चाहिए थी। अब पता नहीं उनको लड़की चाहिए थी, वो वापस लौट गए वो लोग। फिर दूसरा जोड़ा आया
उन्होंने देखा उस बच्चे को और उनको लड़का चाहिए था। उन्होंने शपथ ली, उस माँ को वचन दिए कि हम इसको ज़रूर ग्रेजुएट कराएंगे, स्कूल के बाद की पढ़ाई कराएंगे, आप निश्चिंत रहो। और फिर स्टीव जॉब्स को लेकर के वो लोग चले गए। स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई और जब कॉलेज में पढ़ाई प्रारंभ की उसने, तो कोई बीच में ऐसा कर्मोदय आ गया, कोई ऐसी स्थिति बन गई कि बात बिगड़ गई। लेकिन स्टीव जॉब्स जानता था कि उसको जो लग रहे थे ये मेरे माता पिता है, बाद में तो सारा रहस्य खुल गया कि मैं इनका बच्चा नहीं हूं। लेकिन उसने कहा कि आप चिंता मत करो, आपने मुझे ग्रेजुएट कराने की शपथ ली है, लेकिन आप परिस्थितिवश नहीं करा पा रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई ऐसा काम करूंगा कि ग्रेजुएट्स लोग, जो स्नातक परीक्षा देने वाले लोग हैं, वो भी मेरा लोहा मानेंगे। और उसने गैरेज में बैठ करके कुछ ऐसा आविष्कार किया, कंप्यूटर्स पर कोई ऐसा काम किया, एप्पल कंप्यूटर्स नाम से उसने उस कंपनी की स्थापना की। वो एकमात्र ऐसा कंप्यूटर है दुनिया का कि जिसमें वायरस नहीं लगते। लेकिन उसने सोचा कि माँ बाप की इच्छा ग्रेजुएशन वाली थी, तो चलो मैं यहाँ का जो मैनेजर है वो किसी ग्रेजुएट को रख लेता हूँ। और उसने एक मैनेजर रखा, ग्रेजुएट। योग संयोग की बात ऐसी बनी कि मैनेजर ने इतना अपना वर्चस्व जमा लिया कि स्टीव जॉब्स को अलग होना पड़ा वहाँ से। माँ बाप फिर चिंता में पड़ गए। स्टीव जॉब्स बोलता है कि आप चिंता क्यों करते हो, मैंने वो कंपनी बनाई थी, अब उससे बड़ी कंपनी बनाऊंगा, चिंता क्यों करते हो। जब तक इंसान के अंदर जुनून है और आत्मविश्वास है, तब तक वो भले राजा से रंक बन जाए, वो रंक से वापस चक्रवर्ती बन सकता है। तो उसने फिर से कुछ ऐसा बना दिया कि वापस स्वागत करके उसको फिर से चेयरमैन बना दिया गया। और लगभग 56 साल की उम्र में किसी बीमारी के कारण अवसान हो गया। लेकिन उसकी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि रास्ता सीधा है, संपन्नता का और समृद्धि का मार्ग बिल्कुल सीधा है। जो टेढ़े रास्ते से समृद्धि चाहते हैं वो अधिक समय तक समृद्ध नहीं रह सकते। नीति का एक श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है। नीतिकार कहते हैं, अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षेण तिष्ठति, प्राप्ते त्वेकादशे वर्षे समूलं हि विनश्यति। अन्याय से इकट्ठा किया हुआ धन 10 साल तक ठहरता है, 11वां वर्ष आने पर समूल नष्ट हो जाता है। शुल्लक से 105 ध्यान सागर जी महाराज की मंगलवाणी आगमधारा के पुण्यार्जक थे श्रीमती लीलाबेन, श्री बाबूलाल कोठारी एवं समस्त कोठारी परिवार, सूरत, गुजरात। जयश्री दर्शकों, मैं हूँ शिफाली चरण और आप सभी का स्वागत करती हूँ जिनवाणी चैनल के विशेष कार्यक्रम में।
दर्शकों, आज है मगर चिन्ह से युक्त जैन धर्म के 9वें तीर्थंकर श्री पुष्पदंत नाथ जी का मोक्ष कल्याणक दिवस और आज की पावन पवित्र तिथि पर हम आपको अवगत कराएंगे तीर्थंकर श्री पुष्पदंत नाथ जी के पंच कल्याणक प्रसंगों एवं उनके पूर्व भव के बारे में कि किस प्रकार तीर्थंकर पुष्पदंत नाथ जी ने अपने पूर्व भव में न्याय पूर्वक राज्य करते हुए संयम पथ को अंगीकार करते हुए तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध किया और अहमिंद्र की आयु पूर्ण कर इस भरत क्षेत्र के काकंदी नगरी में अवतरित हुए। अपने अतिशय और दिव्य ज्ञान से भव भव में भटके प्राणियों को धर्म बोधि की देशना देकर तीर्थराज सम्मेद शिखर जी के सुप्रभ कूट से सिद्धपद को प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, इस पावन पवित्र दिवस पर स्मरण करते हैं शुक्र ग्रह अरिष्ट निवारक तीर्थंकर श्री पुष्पदंत नाथ जी का और जानते हैं उनके पूर्व भव और पुण्य संचय जीवन की पवित्र गाथा को। इस हुंडा अपसर्पणी काल में अनेकों महापुरुषों ने भिन्न भिन्न स्थानों में जन्म लेकर अपने पूर्व भव में सीचित कर्मों के अनुसार जीवन को भोगते हुए अपना कल्याण किया। इन्हीं महापुरुषों में अनेकों गुणों और अनंत अतिशयों से युक्त तीर्थंकर महापुरुष हुए, जिन्होंने अपने अवतरण से पूर्व जहाँ सांसारिक जीवों में सुख शांति और समृद्धि की अनुभूति कराई, तो वहीं अपने दिव्य ज्ञान से मोक्ष मार्ग का उपदेश देकर उन जीवों का कल्याण कर सिद्धशिला पर आसीन हुए। ऐसे त्रिलोक पूजित देवादिदेव भगवान श्री पुष्पदंत नाथ जी के जीव ने पूर्व भव में पुष्करार्ध द्वीप के पूर्व विदेह क्षेत्र के अंतर्गत पुष्कलावती देश में स्थित पुंडरीकीनी नगर के महाराजा युगंधर के पुत्र महापद्म हुए और महामंडलेश्वर पद रहकर न्यायपूर्वक राज्य किया। इस प्रकार महाराजा महापद्म ने सर्व जनानंद मुनिराज से दीक्षा लेकर कठिन तप करते हुए 16 कारण चित्तवन के साथ तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर समाधि मरण किया और अपराजित विमान में 22 सागर आयु और 3.5 हाथ वाली अवगाहना वाले अहमिंद्र हुए। प्रकार तीर्थंकर पुष्पदंत नाथ जी के जीव ने अपराजित विमान के अहमिंद्र की आयु पूर्ण कर फागुन बदी नवमी को मूल नक्षत्र में प्रातःकाल में भरत क्षेत्र के कौशल देश के अंतर्गत काकंदी नगर के इक्ष्वाकु वंशी काश्यप गोत्री महाराजा सुग्रीव की पटरानी महारानी जयरामा माता के गर्भ में अवतरित हुए। पुष्पदंत नाथ जी के जीव माता जयरामा के गर्भ में अवतरित हुए, तब स्वर्ग में सौधर्म इंद्र द्वारा अपने अवधि ज्ञान से प्रभु के गर्भ अवतरण को निकट जानकर कुबेर आदि देवों को आदेश देता है। आदेश पाकर कुबेर आदि देव काकंदी नगर को सजाने के साथ साथ महाराजा सुग्रीव के आंगन में प्रतिदिन निरंतर 15 माह तक चारों पहर में 3.5 करोड़ रत्नों की वर्षा करते हैं। इतना ही नहीं, सौधर्म इंद्र की आज्ञा से घृति, कीर्ति आदि 6 देवियों के साथ 44 दिक्कन्याएं भी माता की सेवा के लिए आती हैं। इस प्रकार तीर्थंकर प्रभु के गर्भ में आने के 6 माह पश्चात तीर्थंकर माता को अति सुहावने शुभकारी एक के बाद एक 16 स्वप्न दिखाई पड़ते हैं। ये स्वप्न तीर्थंकर प्रभु के गर्भ में आने के सूचक होते हैं। इस प्रकार समस्त मनुष्य देवों के द्वारा प्रभु के गर्भ कल्याण के पूजन के साथ उत्सव को मनाते हैं। पुष्पदंत नाथ जी के मोक्ष कल्याणक दिवस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए श्राविकाओं ने कहा, तीर्थंकर भगवान पुष्पदंत नाथ जी को सम्मेद शिखर के
सुप्रभकूट से मोक्ष हुआ था। तीर्थंकर भगवान श्री पुष्पदंत नाथ जी श्वेत वर्णीय दूसरे तीर्थंकर हैं। वे महामंडलेश्वर राजा थे। उन्हें उल्कापात देखकर वैराग्य हुआ था। उन्होंने 1000 राजाओं के साथ दीक्षा ली और वे सभी मोक्ष प्राप्त हुए। तो दर्शकों, देखा किस प्रकार तीर्थंकर पुष्पदंत नाथ जी ने पूर्वभव में अपने शरीर को परिचयी तप से तपाकर इस काल में 9 तीर्थंकर के रूप में अवतरित हुए। इस पुण्य संचयी मोक्ष कल्याणक के पावन दिवस पर भगवान पुष्पदंत नाथ जी के जीवन से जुड़ी अन्य मनोहारी झलकियों को आगे दिखाएंगे बस थोड़ी ही देर में। लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। कर्म बेड़ी को काटने वाला अति पावन श्री भक्तामर स्तोत्र, संसार का सार 6 ढाला, आत्मज्ञान की गंगा बहाती 12 भावना, आत्मचिंतन का मार्ग प्रशस्त करता सामायिक पाठ। देखिए काव्यांजलि अब नए रूप में प्रतिदिन सिर्फ जिनवाड़ी चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज आप देख रहे हैं श्वेत वर्णीय तीर्थंकर श्री पुष्पदंत नाथ जी के मोक्ष कल्याणक दिवस पर जिनवाणी चैनल की विशेष प्रस्तुति। दर्शकों, तीर्थंकर इस लोक में ऐसी विभूति है जिसके इस धरा पर आने से पूर्व ही सांसारिक जीवों को सम्यक ज्ञान का दिव्य प्रकाश प्रकाशित होने लगता है। तो आइए आगे देखते हैं ऐसे देवादिदेव तीर्थंकर श्री पुष्पदंत नाथ जी के मोक्ष दिवस पर उनके जन्म, तप और केवल ज्ञान कल्याणक की पावन प्रसंगों को। गर्भकाल यानी 9 माह व्यतीत होने के बाद माता जयरामा की कोख से माघ शुक्ला एकम मूल नक्षत्र में जैत्र योग में तीर्थंकर पुष्पदंत नाथ के जीव ने बालक रूप में जन्म लिया। तीर्थंकर श्री पुष्पदंत नाथ जी के बालक के रूप में अवतरण के बाद तीनों लोकों के जीवों को सुख शांति समृद्धि की अनुभूति होने लगती है और पृथ्वी पर प्रकृति वातावरण अद्वितीय, सुंदर और मनोहारी होने के साथ ही वायु का शीतल मंद मंद बहना, धरती धन धान्य से परिपूर्ण होना और दिशा मंडल प्रसन्नचित होने जैसे अतिशय होने लगते हैं। इतना ही नहीं, वायु कुमार देव जहाँ भूमंडल को शांत और शुद्ध करते हैं, तो वहीं मेघ कुमार देव द्वारा गंधोदक की वृष्टि और ऋतु देवी द्वारा पंचवर्णी पुष्पों की वर्षा करती हैं। इसी के साथ स्वर्ग में कल्पवासी, ज्योतिष, व्यंतरवासी और भवनवासी देवों के यहाँ क्रमशः घंटा, सिंहनाद, भैरी और शंख आदि वाद्य यंत्र स्वयं ही बजने लगते हैं। प्रभु श्री पुष्पदंत नाथ के जन्म होने के बाद सौधर्म इंद्र आदि समस्त देव अपने स्थान से उतरकर 7 कदम आगे चलकर परोक्ष रूप से भगवान को नमस्कार और स्तुति करते हैं। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर अपने परिवार के साथ हाथी, गंधर्व, नर्तकी आदि 7 प्रकार की देवसेना के साथ अत्यंत हर्ष और आनंद से काकंदी नगरी की ओर प्रस्थान करते हैं और नगर प्रवेश के बाद